हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कोड के बारे में बात करेंगे वो हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में जो कोड्स है। तो सबसे पहला जो कोड आता है वो है IS-269। ये जो कोड है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट OPC 33 ग्रेड सीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट IS कोड जो है वो है IS-455। ये जो कोड है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसके बाद जो IS कोड आता है वो है IS-1489। ये स्पेसिफिकेशन देता है हमें अबाउट पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसके बाद जो आता है वो है IS-6452। ये जो होता है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट पोर्टलैंड हाई एलुमिना सीमेंट के बारे में। हाई एलुमिना सीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट IS कोड जो है वो है IS-6909। ये जो कोड है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट IS कोड है वो है IS-8041। ये जो कोड है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसके बाद जो आता है IS कोड वो है IS-8043 यानी कि 8043। ये जो कोड होता है ये कोड देता है हमें स्पेसिफिकेशन अबाउट हाइड्रोफोबिक सीमेंट। नेक्स्ट IS कोड की बात करें तो वो होता है IS-8112। ये IS कोड जो होता है वो हमें बताता है OPC की 43 यानी 43 ग्रेड सीमेंट के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट IS कोड है वो है IS-12269। ये जो होता है ये हमें OPC की 53 ग्रेड सीमेंट के बारे में बताता है। इसके बाद जो कोड आता है वो है IS-12330। ये जो कोड है ये हमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में बताता है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसके बाद जो लास्ट IS कोड है सीमेंट से रिगार्डिंग वो है 12600। ये जो होता है कोड ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट लो हीट सीमेंट। तो ये सारे IS कोड जो है वो हो जाते हैं सीमेंट से रिगार्डिंग। इसके आगे हम बात करते हैं तो इसके बाद अगर हम बात करें तो वो आ जाते हैं स्टील के रिगार्डिंग कौन कौन से IS कोड हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्टील से रिगार्डिंग IS कोड। तो सबसे पहला IS कोड जो आ जाता है वो है IS-432 पार्ट फर्स्ट। ये जो IS कोड है ये होता है स्पेसिफिकेशन अबाउट माइल्ड स्टील यानी कि RCC में जो स्टील यूज की जाती है माइल्ड स्टील के बारे में जो कोड हमें रिकमेंड करता है वो देता है IS-432 पार्ट फर्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट IS कोड है वो है IS-1566। ये हमें स्पेसिफिकेशन लिखा है अबाउट हार्ड ड्रोन वायर फैब्रिक और कंक्रीट यानी कि कंक्रीट में जो वायर यूज में लिया जाता है उसके बारे में हमें जो कोड बताता है वो बताता है IS-1566। नेक्स्ट IS कोड जो है वो है IS-1786। ये जो कोड है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट HYSD बार यानी कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार। ये कौन सी होती है? ये होती है FE415 FE500। यहाँ पर जो 415 और ये 500 है ये स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ को बताती है। नेक्स्ट IS कोड जो आ जाता है वो आ जाता है IS-2062। ये जो कोड है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट जनरल स्ट्रक्चरल स्टील। नेक्स्ट IS कोड जो है
वो है IS 2502। ये जो कोड होता है ये हमें बताता है स्पेसिफिकेशन अबाउट बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स, यानी कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें हम जो बार्स होते हैं उनको हम बेंडिंग करते हैं फिर उसको फिक्स करते हैं, उसके बारे में जो कोड बताता है वो होता है IS 2502। तो ये सारे जो कोड है वो स्टील से रिगार्डिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें कंक्रीट से रिगार्डिंग कौन कौन से कोड है, तो उसके लिए अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कंक्रीट के लिए कौन कौन से कोड्स यूज में लिए जाते हैं, तो कंक्रीट के लिए IS कोड। तो सबसे पहले हम बात करें आरसीसी में मेन रूप से जो कोड काम में लिया जाता है वो होता है IS 456/2000। ये आरसीसी में कोड काम में लिया जाता है। अब कंक्रीट के लिए कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, सबसे पहला कोड आ जाता है IS 516। ये जो कोड है ये हमें बताता है स्ट्रेंथ यानी मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्पेसिफिकेशन अबाउट मेथड टू टेस्ट कंक्रीट स्ट्रेंथ, यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के कौन कौन से मेथड के बारे में जो हमें डिटेल देता है वो देता है IS 516। इसके बाद जो नेक्स्ट IS कोड आ जाता है वो हो जाता है IS 1199। ये जो कोड होता है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट सैम्पलिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की किस प्रकार से सैम्पलिंग करनी है और किस प्रकार से उसको एनालाइज करना है उसके बारे में डिटेल देता होता है IS 1199। इसके बाद जो होता है वो आता है IS 1343। ये जो कोड है हमें स्पेशल देता है अबाउट प्री कास्ट कंक्रीट। नेक्स्ट जो IS कोड आता है वो है IS 4925। ये जो कोड है ये हमें स्पेशल देता है अबाउट बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट्स, यानी कि वो जो कारखाने होते हैं जहाँ पर कंक्रीट को बैच किया जाता है और उनकी मिक्सिंग की जाती है उसके बारे में जो हमें स्पेसिफिकेशन देता है वो देता है IS 4925। इसके बाद जो नेक्स्ट IS कोड आ जाता है वो आ जाता है IS 4926। ये जो कोड है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसे हम RMC भी कह सकते हैं। नेक्स्ट IS कोड जो है वो आ जाता है IS 14687। ये IS कोड जो है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट फॉल्स वर्क इन कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी कि कंक्रीट स्ट्रक्चर का काम करते समय अगर कोई काम गलत हो जाए उसके बारे में जो हमें स्पेशल मिलती है वो मिलती है IS 14687 के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो लोड आते हैं उनके लिए कौन कौन से IS कोड दिए गए हैं, तो फिर सबसे पहला जो IS कोड आ जाता है वो हो जाता है IS 875। ये जो कोड होता है ये हमें स्पेसिफिकेशन देता है स्पेसिफिकेशन अबाउट लोड्स विच एक्ट ऑन ए बिल्डिंग, यानी कि कोई भी बिल्डिंग जो उस पर जो लोड आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन देता है वो देता है IS 875। इसको जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फाइव। अब यहाँ पर जो सबसे पहला है पार्ट डेड लोड के बारे में देता है, यानी कि जो भी कोई बिल्डिंग है उस पर जो उसका स्वयं का वेट है वो डेड वेट कहलाता है। उसके बारे में जो एक्सप्रेशन देता है वो IS 875 पार्ट फर्स्ट देता है। तो अगर हम बात करें पार्ट सेकंड के बारे में तो ये देता है लाइव लोड के बारे में। उसके बाद हम बात करें पार्ट थर्ड के बारे में, ये देता है हमें विंड लोड के बारे में। इसके बाद हम बात करें पार्ट फोर्थ के बारे में, ये देता है स्नो लोड के बारे में जानकारी और कुछ समझ। अगर बात करें पार्ट 5 तो ये जो हमें जानकारी देता है कॉम्बिनेशन ऑफ लोड।
यानी कि अगर कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लोड लग रहा है तो वो हमें जानकारी प्राप्त होती है IS 875 पार्ट 5 के अनुसार। इसके बाद जो नेक्स्ट IS कोड आ जाता है वो है IS 1641। ये जो होता है ये हमें फायर प्रूफ स्ट्रक्चर के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है। फायर प्रूफ स्ट्रक्चर यानी कि वो स्ट्रक्चर जो फायर से डैमेज ना हो। इसके बाद जो IS कोड आ जाता है वो है IS 1893। ये जो IS कोड है ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है अबाउट अर्थक्वेक रजिस्टिंग स्ट्रक्चर। स्पेसिफिकेशन about earthquake resisting structure। नेक्स्ट IS कोड की अगर बात करें तो वो होता है IS 2505। ये जो हमें कोड है ये स्पेसिफिकेशन देता है अबाउट वाइब्रेशंस। तो आई होप गाइस आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट IS कोड है जो किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इनका मार्जिन सारी पेपरों में लगभग 3 से 5 मार्क्स का होता है। तो आप इन्हें अच्छी तरह समझ लीजिए और रट लीजिए जिससे कि आपके ये मार्क्स कहीं ना कटें। थैंक्स फॉर